बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज पर बाबर हयात शो। नाजरीन, आज वर्ल्ड कप का बड़ा दिन था। ऑब्वियसली आज बड़ा मैच था और आज था मैच इंडिया वर्सेस आयरलैंड, न्यूयॉर्क के उसी स्टेडियम में कि जहां पर 9 जून को पाकिस्तान और इंडिया की टीमें एक दूसरे के साथ भिड़ेंगी। उसी स्टेडियम के ऊपर आज इंडिया ने पाकिस्तान के लिए भी खतरे की घंटी बजा दी है। जी हां, आयरलैंड के खिलाफ एक तगड़ी जीत हासिल की है इंडिया ने और यूं एक कन्विंसिंग ओवरवेलमिंग विक्ट्री के साथ इंडिया ने पाकिस्तान को बताया है कि हम तैयार हैं, क्या आप हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे साथ भिड़ने के लिए तैयार हैं। खास तौर पे मैं ये कहूंगा कि जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी की है, क्योंकि बॉलिंग तो इंडिया की जो है वो इस पिच के ऊपर, ऑब्वियसली जब आप टॉस जीतते हैं पहले उसका फील्डिंग का फैसला कर लेते हैं, बॉलिंग का फैसला करते हैं, तो इस पिच के ऊपर यह तय था कि बैटिंग दूसरी टीम के लिए इजी नहीं होगी, क्योंकि पिच के ऊपर डबल बाउंस है, उसके बाद अनइवन तो है ही है, इसके अलावा कुछ बॉलें स्लो आती हैं, कुछ अचानक स्पॉन्जी जो जिसको आप टेनिस बॉल टाइप बाउंस होता है वो आता है, और फिर फ्रॉम नोवेयर बॉल जो है वो हिलती है, कभी अंदर चली जाती है, कभी बाहर चली जाती है, और ये पिच ऑलमोस्ट जो है वो अनप्लेएबल हो जाती है मोस्ट ऑफ द टाइम। लेकिन उसके लिए आपको अच्छी बॉलिंग करने की जरूरत होती है। तो वहां पर आज ना सिर्फ भारत ने अच्छी बॉलिंग की, बल्कि उससे ज्यादा अच्छी भारत ने आज बल्लेबाजी का मुजाहरा किया, क्योंकि जिस तरह की ये कंडीशंस थी, नॉट इजी फॉर बैटिंग एट ऑल। मतलब इस तरह की मुश्किल पिच के ऊपर जिस तरह से उनके बल्लेबाजों ने, खास तौर पे कप्तान रोहित शर्मा ने जिस तरह से बैटिंग की है और इसको बिल्कुल एक डिफरेंट पिच बना दिया, वो पिच के जिसके ऊपर आयरलैंड की टीम सिर्फ 97 रन्स बनाकर आउट हो गई। 50 के ऊपर उनके 8 खिलाड़ी आउट हो चुके थे। वो तो आखिर में डिलैनी और जोशा लिटल जो हैं उन्होंने कुछ कर दिया, और थोड़ी सी वेवर्ड बॉलिंग हमें नजर आई है फ्रॉम जो ये लड़का है अर्शदीप सिंह, उसकी जानिब से थोड़ी सी वेवर्ड बॉलिंग हमें नजर आई, जिसकी वजह से उसको थोड़ी मार पड़ी है, और एक ओवर में जो है वो हार्दिक पांड्या को मार पड़ गई, जिसकी वजह से ये 97 करने में कामयाब हो गए। अदरवाइज तो ऐसा लग रहा था कि शायद एक वक्त जिस तरह से विकेटें ले रहे थे इंडियन फास्ट बॉलर्स, लग रहा था कि ये बहुत जल्दी इनको आउट कर देंगे और अंडर 50 या अंडर 60 मैक्सिमम आउट कर देंगे। लेकिन उसके बाद जो बैटिंग की है, देखिए बॉलिंग बहुत अच्छी की है, जिसकी तारीफ करनी बनती है। खास तौर पे जो स्टार्ट किया है अर्शदीप सिंह ने, 2 विकेटें ली, वो बहुत जबरदस्त। फिर अर्शदीप सिंह के साथ उसका भी अच्छा स्टार्ट था, सिराज का भी, और फिर जसप्रीत बुमराह तो ऑलमोस्ट अनप्लेएबल था। जसप्रीत बुमराह ने बहुत आउट क्लास बॉलिंग की है और उसने बताया कि मैं इंडिया का बेस्ट बल्लेबाज, बेस्ट बॉलर हूं। भले उसने उतनी विकेटें हासिल नहीं की, लेकिन उसकी बॉल को खेलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था इनके बल्लेबाजों के लिए और आयरलैंड के बैटर्स के लिए। लेकिन मैं ये समझता हूं कि ओवरऑल सभी बॉलर्स ने अच्छी बॉलिंग की है। बहुत बड़ा एज है भारत को कि उनके पास हार्दिक पांड्या है एक चौथे फास्ट बॉलर के तौर पे, और उसको जब आजमाया तो उसने अच्छा परफॉर्म किया है। स्टार्ट में 3 ओवर्स उसके अच्छे गए हैं और उसने विकेट्स भी लिए हैं। एक वक्त में तो वो हैट्रिक के ऊपर था। तो भाइयों, बॉलिंग उन्होंने अच्छी की है, तगड़ी बॉलिंग की है, और मैं ये समझता हूं कि यहां पर जो एक्सपीरियंस ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट है, ये एक बड़ी वजह बना है आयरलैंड के आउट होने के लिए, आयरलैंड के जल्दी आउट होने के लिए। और उसकी वजह यह है कि आयरलैंड दूसरे ममालिक में उतनी क्रिकेट नहीं खेलती, और आयरलैंड को ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका में उतनी क्रिकेट खेलने का मौका नहीं मिलता, क्योंकि वहां पर जो है वो आपको पता है काफ़ी कंडीशंस ऐसी होती हैं कि जहां पर आपको बहुत मुश्किल, बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। और ख़ासतौर पे जोहानिसबर्ग में आप खेल लें, वहाँ पे आपको बड़ी दिक्कत होती है। फिर पर्थ में आपने देखा है कि वहाँ पे तो बॉल बॉडी के ऊपर लगती है, और वो कहते हैं ना कि बल्लेबाजों के लिए वो लाइक नाइटमेयर होता है। हमने अभी पिछली सीरीज में वहाँ पे देखा कि बॉलर्स के लिए ये हेवंस होते हैं ये ग्राउंड।
और यहाँ की कंडीशंस में जो टीमें खेल चुकी हैं ना, उनको पता है कि इस तरह की जहाँ पे स्पॉन्जी बाउंस होता है, जहाँ पे डबल पेस होता है, जहाँ पे कोई तेज बॉल आ जाती है, कोई स्लो आ जाती है, वहाँ पे किस तरह से खेलना है। बेसिक्स को आपने फॉलो करना होता है, वहाँ पे क्रिकेट की बेसिक्स को फॉलो करना होता है और कोशिश करनी होती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेट खेलें और आप जो है वो क्रॉस बैट शॉट्स ना खेलें। जब आप क्रॉस बैट्स खेलते हैं तो आपके लिए प्रॉब्लम बनती है। और आपको याद होगा कि ऑस्ट्रेलिया में अभी हमने पिछले साल जो सीरीज खेली है उसमें भी हमें ये चीज़ें नज़र आई वहाँ पे। तो ये जो पिच थी ये उसी तरह की पिच नज़र आ रही थी और पिछले मैच से कुछ बेहतर कि पिछले मैच में तो 77 कर सका श्रीलंका, इस बार उन्होंने 97 जरूर किया। लेकिन यहां मैं क्रेडिट ज्यादा बैटिंग को देता हूं। बैटिंग जो है ना जी बहुत अलग किया उन्होंने एक प्रेशर जनरेट किया और विकेट्स ने लूज की और जो बॉल कर रही थी ना उसको करने दिया बॉल को। उन्होंने कोई खुद से करने की कोशिश नहीं की, मतलब बॉल को उसके मेरिट के ऊपर खेला और कप्तान जनाब 4000 रन कर गए, अब थर्ड फास्टेस्ट बन गए वो 4000 इंटरनेशनल T20s के रन्स करने वाले के प्लेयर्स में। यानी पहले नंबर पे विराट कोहली हैं, दूसरे पे बाबर आजम है, अब तीसरे पे रोहित शर्मा है। और जस्ट इमेजिन कि आपको ये तीनों एक ही मैच में जो है वो अगर खेलते हुए नजर आए तो आपके लिए कितनी बड़ी वो फीस्ट होगी, कितनी बड़ी ट्रीट होगी फॉर ऑल ऑफ यू। और वहां पर आज जो इंडियन फैंस थे भाई वो तो बहुत बड़ी तादाद में आए हुए थे, स्टेडियम को भरा हुआ था, उन्होंने हक अदा कर दिया। आईसीसी की मौजें हो गई हैं, ये अलग बात कि पिच भी फारे गए, ग्राउंड भी फारे गए, बंदा मार के मर जाता है, टाइम करके पागल हो जाता है, बॉल जो है वो रेत आगे जाने नहीं देती। और ये वो कहते हैं जी आहिस्ता आहिस्ता पिच बेहतर हो जाएगी। कब बेहतर होगी? जब इंडिया पाकिस्तान का मैच गुजर जाएगा। लेकिन सर मैच तो इंडिया जीत गया, वेल डन टीम इंडिया, खासतौर पे उनके बल्लेबाजों ने बहुत, और पंत को तो आज वो ऊपर लेके आए। विराट कोहली अनफॉर्चुनेटली वो शॉट खेल के आउट हुए हैं जो शॉट विराट कोहली की है नहीं और जो यहां पे खेलनी बनती नहीं थी, उन्होंने मिस जज किया उस बॉल को और ये मैच वरना और बेहतर अंदाज में इंडिया की टीम जो है वो जीत सकती थी। लेकिन मैं समझता हूं कि पाकिस्तान को एक स्निफ भी मिली है, यहां से एक खुशी की खबर भी मिली है जिसका जिक्र कमेंटेटर्स भी कर रहे थे और वो कह रहे थे कि इस पिच पे मिसाल दे रहे थे कि अगर पाकिस्तान यहां पे होता और पाकिस्तान की तरफ से शाहीन आफरीदी, नसीम शाह, हारिस रऊफ और मोहम्मद आमिर, ये 4 फास्ट बॉलर होते तो मुकाबला बहुत कमाल का होता। यानी ये जो है ये पिच पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स को बहुत सूट करती है और खास तौर पे 2 फास्ट बॉलर्स को जिनका नाम है हारिस रऊफ और नसीम शाह, ये दोनों को बहुत ज्यादा सूट करेगी। स्पीड भी है इनके पास, स्विंग भी है और हारिस रऊफ की जो बॉल अंदर की तरफ आती है वो तो जानलेवा बन जाएगी। ये मैं आपको बताता हूं, ये बता रहा हूं कि 150 प्लस की रफ्तार से जब हारिस रऊफ आएगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा खेलना। इंडिया ने बैटिंग बहुत अच्छी की है विदाउट एनी डाउट, लेकिन उनकी बॉलिंग में भी वो दमखम नहीं था। एक जोशुआ लिटल जो है वो आया और मेरे ख्याल में उसको शुरू में ही हटा दिया है कप्तान ने, जो कि मेरे ख्याल में ज्यादती की। 1 ओवर दे के वही आपका एक मेन बॉलर है जो आपको मैच में वापस लेके आ सकता था और आपने जो है उसी को बाहर निकाल दिया पहला ओवर दे के। तो ये जो डिफेंसिव माइंडसेट है कप्तान का, ये मेरी समझ से बालातर है पॉल स्टर्लिंग का। ये नहीं होना चाहिए था, उसको दोबारा मौका देना चाहिए था। आप रन्स बचा के किस तरह से आप मैच जीत सकते थे। बहरहाल यहां पे गलती उनसे जरूर हुई है। बॉलिंग में वो स्पीड नहीं है, वो वैरायटी तो है लेकिन स्पीड नहीं है। और मेरे ख्याल में पाकिस्तान को इस ग्राउंड पे 4 फास्ट बॉलर्स के साथ जाना चाहिए। एक स्पिनर ठीक है, आई थिंक सो उस वक्त तक अगर इमाद वसीम ठीक हो जाते हैं तो आई थिंक एक स्पिनर काफी होगा पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान शुड गो विद 4 सीमर्स और वो चारों के मैंने आपको नाम बता दिए। और उसके बाद पाकिस्तान को एक स्पिनर के साथ बाकी बैटर्स के साथ जाना चाहिए। और ये पाकिस्तान के लिए एक स्निफ है कि ये पिच पाकिस्तान की बॉलिंग साइड को सूट करती है, बट पाकिस्तान के बल्लेबाजों को इतने रन जरूर करने चाहिए पाकिस्तान के बल्लेबाजों को कि वो कम से कम जो है
वो 130 प्लस कर जाएं इस पिच को, अगर सेम पिच है। और अगर इससे बेहतर पिच है जो बांग्लादेश के खिलाफ मैच में हुई, तो आई थिंक सो कि फिर और ज्यादा पाकिस्तान को रन्स करने की जरूरत होगी। पाकिस्तान की बैटिंग के ऊपर बहुत इन्हिसार होगा कि वो अपने बॉलर्स के लिए कितने रन्स करते हैं अगर पाकिस्तान पहले बैटिंग करता है। और अगर टॉस पाकिस्तान जीतता है तो आंखें बंद करके पाकिस्तान को पहले बॉलिंग का फैसला करना चाहिए, क्योंकि बाद में आने वाली टीम, 2 मैचेस हुए हैं यहां पे और इसी पिच पे हुए, जिस टीम ने बाद में बैटिंग की है वो टीम जीती है। पहले बैटिंग करने वाली टीम जो है वो लड़खड़ाई है और हारी है। अब देखते हैं पाकिस्तान क्या करता है, क्योंकि इंडिया ने तो अपना काम तमाम कर दिया जी, बड़ा कन्विंसिंग मैच जीत लिया, शानदार तरीके से मैच जीत लिया। उनका कप्तान भी फॉर्म में नजर आया, ऋषभ पंत भी फॉर्म में नजर आए। अनफॉर्चुनेटली उनके लिए विराट कोहली आज बड़ा प्लेयर, बड़ा नाम, ब्रांड है वो क्रिकेट का और ब्रांड एम्बेसडर है ऑब्वियसली क्रिकेट का। अनफॉर्चुनेट है कि वहां पे इतनी बड़ी पब्लिक उसको देखने आई, जस्ट लाइक बाबर आजम को अगर पाकिस्तानी देखने आते हैं तो बाबर आजम जब आउट होते हैं तो ग्राउंड खामोश हो जाता है, वहां भी ग्राउंड खामोश हो गया। लेकिन उसके बाद फिर इंडिया की चली और ऐसी चली कि इंडिया ये मैच जीत गया। पाकिस्तान के लिए एक तरफ खतरे की घंटी भी है कि मियां बैटिंग हमारी तगड़ी है, तुम्हें आउट ऑफ द स्किन आके बॉलिंग करनी पड़ेगी और हमें जो है वो आउट करना पड़ेगा, अदरवाइज हम तुम्हें आसानी से मैच नहीं जीतने देंगे, बल्कि हम तुम पे हावी होंगे। और अगर आप उनकी बॉलिंग की बात करें तो स्टार्ट बहुत अच्छा है, पाकिस्तान को पहले ओवर जो है वो देखने पड़ेंगे, उसके बाद फिर कहीं ना कहीं लूप होल्स भी आते हैं उनकी बॉलिंग में, जो कि आपको अर्शदीप की शक्ल में या जो है वो हार्दिक पांड्या की शक्ल में या फिर किसी स्पिनर की शक्ल में आपको नजर आ सकते हैं। सो लेट्स सी, एक तगड़ा मैच होना चाहिए इस तरह का, वन साइडेड, और इस तरह का फिर लो स्कोरिंग मैच। इतनी ज्यादा 34-35 हजार लोगों से भरा स्टेडियम, इतना खूबसूरत उसका सराउंडिंग बड़ी खूबसूरत है, इतनी ग्रीनरी, लश ग्रीन उसकी सराउंडिंग है और उसके इर्द गिर्द इतने दरख्त और पार्क और ये खूबसूरत जगह, और उसमें इतना कम स्कोर बने तो फिर मजा नहीं आता। पाकिस्तान और इंडिया का मैच कम से कम हाई स्कोरिंग होना चाहिए। अपनी राय दीजिएगा अगर आप मेरे इस तज्जिए से एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं, दोनों सूरतों में। बाबर हयात को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।